हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का एडू एक्सिस एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में जो 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में मैं अब 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विदित है कि करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो हर बीतते दिन के साथ आपके एग्जाम में बढ़ती जा रही है। तो हर बीतते दिन के साथ क्योंकि करंट अफेयर्स की जो वेटेज है वो बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से करंट अफेयर पे आपकी पकड़ भी जो है वो बेहतर जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है। तो इन्हीं क्लासेस के माध्यम से वही आपका हमारा एक प्रयास है कि आपके जो भी एग्जाम पाइपलाइन में लगे हुए हैं उनमें आप कैसे जो है वो करंट अफेयर्स पे अपनी वेटेज को बढ़ा सके और कैसे जो है वो करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ के साथ साथ मार्क्स भी जो है उसको बढ़ा सके, वो सब चीजें जो है हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हम जो करेंगे वो नेशनल न्यूज के साथ ही करेंगे कि हमारे पास क्या कुछ प्रीवियस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज रही है या नहीं रही है, और अगर कुछ रही है तो वो हमारे पास जो है वो क्या रही है। ठीक है, तो जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा वही चीजें आपने जो है वो नोट डाउन करनी है, क्योंकि वही चीजें आपके लिए ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे एक जो थोड़ी न्यूज थोड़ी पुरानी है लेकिन शायद आपने नोट डाउन नहीं करी होगी, इसलिए मैं जो है इस न्यूज को लेके आया हूं कि इलेक्शन कमीशन ने मिशन 414 कैंपेन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्टार्ट किया है। ये मिशन 414 कैंपेन यानी 414 कैंपेन क्या है कि जो 414 बूथ है हिमाचल प्रदेश के, वहां पर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, वोटिंग के लिए उत्साह पैदा करने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मिशन 414 कैंपेन जो है वो चलाया है। क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है बाहर से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, हिमाचल में कोई एग्जाम दे रहे हैं या नेशनल लेवल पे भी दे रहे हैं, तो ये सवाल आपसे जो है वो काफी ज्यादा पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में जो है मिशन 414 कैंपेन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने चलाया है। तो इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश में जो है वो मिशन 414 यानी जो 414 जो बूथ है वहां पर वोटिंग परसेंटेज को, वोटिंग के लिए एक उत्साह जनरेट करने के लिए जो है वो हमारे पास ये जो है वो कैंपेन चलाया है। इसी के साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने एक और नो योर कैंडिडेट ऐप को भी जो है वो लॉन्च किया है, जिसके तहत आपके जो कैंडिडेट होंगे उनके बारे में आप जान सकते हैं, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, क्या उन पे कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, अगर है तो किस प्रकार के केसेस है, यानी आपको आपके कैंडिडेट के बारे में पूर्ण जानकारी देने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो क्या लॉन्च किया है, नो योर कैंडिडेट ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किसने जो है ये नो योर कैंडिडेट कैंपेन चलाया है और उसका मकसद हमारे पास जो है वो क्या है। वैसे नो योर कैंडिडेट कैंपेन को या इस ऐप को जो है वो आपको गेस करना बहुत टफ नहीं होगा, क्योंकि इस समय चुनावों का दौर है, तो चुनावों के दौर में इलेक्शन कमीशन ही ये सभी काम हमारे पास जो है वो करता है। तो ये दो करंट अफेयर जो है वो आपने हमारे इस जो स्लाइड है वहां से आपने नोट डाउन जो है वो कर लेने हैं, क्योंकि यही करंट अफेयर आपके लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस वाले जो आपके पास ये स्लाइड है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जो भी आपके सामने ये चीजें लिखी गई है, तीनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। जैसे वेबसाइट बूथ राब्ता लॉन्च्ड बाय पंजाब फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 जो है वो इनिशिएट किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वैसे ही पंजाब ने भी जो है एक इसी तरीके का जो है वो वेबसाइट लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है, बूथ राब्ता। बूथ राब्ता का मतलब क्या है, इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो पंजाब में जो है वो डिलीवर की जाएगी। तो पंजाब ने भी जो है इसी प्रकार की एक बूथ राब्ता नामक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी है, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो पंजाब ने क्या लॉन्च करी है, इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए वेबसाइट जो है जिसका नाम क्या है, बूथ राब्ता। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ये जो है वो लॉन्च करी है। ठीक है, दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड कुछ और न्यूज भी आगे है, लेकिन ये जो है आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स की एक मेगा एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम क्या है, गगन शक्ति। आपको पता होना चाहिए कि गगन शक्ति एक्सरसाइज जो है किससे जुड़ी हुई है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं आपको पता होगा कि एग्जाम्स में जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा आ रही है। कौन सी एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो काफी ज्यादा हमारे पास आती है।
तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्योंकि ज्यादा आती है तो आपको उन एक्सरसाइजेस का पता भी होना चाहिए। जैसे गगन शक्ति नामक जो एक इनिशिएटिव है, एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स जो है उससे जुड़ी हुई है और उसने जो है एक मेगा एक्सरसाइज जिसका नाम है गगन शक्ति, उसकी शुरुआत जो है वो करी है। तो आपको पता होना चाहिए गगन शक्ति किससे रिलेटेड है, तो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज का नाम जो है वो गगन शक्ति दिया गया है। ठीक है, आर्मी ने भी जो है एक अक्षतीर सिस्टम को जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या इंडक्ट किया है, अक्षतीर सिस्टम जो है वो इंडक्ट किया है। आपसे सीधा सवाल आ सकता है पेपर में कि अक्षतीर सिस्टम जो कि हाल फिलहाल में खबरों में देखा गया था किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे जो है वो सवाल कैसे आ सकता है आपके पास कि अक्षतीर सिस्टम जो कि हाल फिलहाल में हमारे पास खबरों में देखा गया है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षतीर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि भारतीय आर्मी ने जो है अपने एयर डिफेंस के बेड़े में जो है अपने जोड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई सवाल आपके पास आ रहा है या ऐसा कोई शब्दावली आपके पास लिख के आ रही है तो वो शब्दावली आपने जो है वो कैसे जो है वो आगे जो है वो उसको उस पे आंसर कैसे करना है। तो अक्षतीर सिस्टम आर्मी ने इंडक्ट किया है और मकसद क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम के बेड़े में उसको शामिल करके उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया। कुछ इंटरनेशनल न्यूज जो आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी, ये अगर आप देखें मिड मार्च के आसपास की न्यूज है, हालांकि हमने इसे 1 to 8 में इसलिए जोड़ा है क्योंकि वो लिंक्ड हम चीजें जो है वो करना चाहते थे। जैसे न्यू दिल्ली जो है, इसको किसने दिया है, स्विस ग्रुप रिपोर्ट आती है, एक स्विस ग्रुप की रिपोर्ट आती है, ये हर साल रिपोर्ट आती है जिसको वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कहा जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो कहा जाता है। ये रिपोर्ट में जो है दिल्ली अगेन जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी के रूप में जो है लगातार चौथे साल यानी 2018 के बाद जो है तो लगातार चौथी बार जो है वो न्यू दिल्ली को जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी का जो है वो अवार्ड जो है वो स्विस ग्रुप की रिपोर्ट में दिया है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी का मतलब है कि जो देशों की जो कैपिटल है, राजधानियां हैं, उनमें भारत की जो राजधानी न्यू दिल्ली वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। स्विस ग्रुप की ये रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है और लगातार चौथी बार, फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर में यानी 2018 के बाद लगातार जो है वो दिल्ली जो है वो किसमें बनी हुई है, हमारे पास मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी में जो है वो हमारे पास बनी हुई है। इस बात का आपको जो है वो पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कितनी, ये आपसे पूछा जा सकता है लगातार फोर्थ बार बनी है, फिफ्थ बार बनी है, इसमें आपको फोर्थ की जगह वो थर्ड लिख सकता है, थर्ड की जगह सिक्स लिख सकता है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने का प्रयास हो सकता है, आपने कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल नहीं होना है। कौन ये रिपोर्ट देता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, उसी तरीके की एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी जो भारत का रैंक है इस बार वो 126वां है और टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जो है वो टॉप किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान कितना है और किसने जो है वो हमारे पास जो है उस चीज को टॉप किया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो 126वां है और टॉप अगर किसी ने किया है तो वो फिनलैंड ने हमारे पास जो है वो टॉप किया। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ठीक है, रिसेंटली जो है वो तीसरी समिट जो है वो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की हुई है और उसे जो है वो साउथ कोरिया ने होस्ट किया है। इस प्रकार की भी न्यूज आ जाती है कि रिसेंटली जो डेमोक्रेसी की समिट हुई है कौन से देश ने उसे होस्ट किया है, या आपसे पूछा जा सकता था कि ये कौन सी समिट हुई है। तो तीसरी समिट जो है वो लोकतंत्र की हाल फिलहाल में हुई है जिसे साउथ कोरिया, ठीक है, किसने, साउथ कोरिया ने जो है वो होस्ट किया है। तो ये तीनों ही न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि न्यू दिल्ली का जो रैंक है कब से इतना ज्यादा है, फर्स्ट पोजीशन पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का रैंक कितना है, टॉप उसमें जो है वो कौन हमारे पास कर रहा है, और डेमोक्रेसी की जो तीसरी समिट हुई है वो किस देश में हमारे पास जो है वो हुई है। ठीक है, कुछ और हमारे पास जो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है कि हमारे पास उसमें क्या आती है, हालांकि इसमें जो है जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा वही न्यूज आपने जो है वो याद रख ली। ठीक है, जैसे भारत की जो आर्मी है उसकी सिचलस की आर्मी के साथ भी एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम क्या है, लामितीय एक्सरसाइज। ठीक है, क्या नाम है, लामितीय एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की जो आर्मी है उसके बीच में प्लस हमारे पास जो सिचलस है, ठीक है, उसकी आर्मी के बीच में आर्मी एक्सरसाइज के नाम को क्या बोला गया है, लामितीय एक्सरसाइज है, जो कि अभी रिसेंटली जो है 2024 में हमारे पास जो है वो हुई है। ठीक है, तो
इंडियन आर्मी और सिचलस आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हुई है और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, लामित्य 2024। तो सीधा आ सकता है कि लामित्य 2024 की जो कि रिसेंटली न्यूज में देखी गई है, किससे रिलेटेड है, क्या वो एक डिफेंस एक्सरसाइज है या कुछ और चीज है, या आपसे ये भी हो सकता है कि जो लामित्य नामक डिफेंस एक्सरसाइज रिसेंटली न्यूज में देखी गई है किन देशों के बीच में है, तो इंडिया और सिचलस के बीच में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरीके से भारत और यूएस के बीच में भी जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है। भारत और यूएस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है उसका नाम क्या है, टाइगर ट्रायम्फ जो है वो एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है। और इसका भी जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि भारत की यूएस के साथ जो भी एक्सरसाइजेज होती है वो काफी ज्यादा जो है वो पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया और यूएस की जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, टाइगर ट्रायम्फ 2024, वो भी जो चल रही थी अभी तक हमारे पास, जो कि भारत और यूएस की आर्मी के बीच में है। नाम इसका है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्लाइड से। ठीक है, कुछ अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, तो वो भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। कुछ अपॉइंटमेंट्स हमारे पास जो है वो क्या आती है और हमारे पास क्या है, सभी आपको याद नहीं रखनी है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आपको जो पता होनी चाहिए कुछ ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे राहुल सिंह जो है वो सीबीएसई के न्यू चीफ अपॉइंट हुए। नाम क्या है इनका, राहुल सिंह, क्योंकि इस बार के क्या होता है कि इस बार के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन देश में होते हैं उनके जो चीफ है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो राहुल सिंह, ठीक है, राहुल सिंह को जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई जिसे हम बोलते हैं उसका जो है वो नया चीफ जो है वो अपॉइंट किया गया है। उसी के साथ साथ एनके सहगल को जो है वो प्रसार भारती का न्यू चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो एनके जो सहगल है उन्हें प्रसार भारती का न्यू चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, बनाया गया है, और राहुल सिंह को जो है वो सीबीएसई का जो है वो नया हमारे पास जो है वो अपॉइंट जो है वो चीफ किया है। रिसेंटली तेलंगाना के जो गवर्नर थी उन्होंने भी रिजाइन किया है, जो कि तमिलसाई सुंदरराजन जो थी उन्होंने रिजाइन किया है। ये जो तमिलनाडु में चले गए, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और शायद तमिलनाडु की एक सीट से इन्हें जो है वो लोकसभा में भी जो है वो उतारा गया है। तो तेलंगाना के गवर्नर हमारे पास होती थी तमिलसाई सुंदरराजन, इन्होंने जो है वो अपने पद से रिजाइन दे दिया है और तमिलनाडु से करंटली जो है ये इलेक्शन फ्रेम में है, यानी जो अभी हमारे पास पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं उसमें जो है ये अपना भागीदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। उसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो पुतिन है वो एक बार फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वो जो प्रेसिडेंट बने हैं लगभग 88% वोट के साथ जो है उन्हें जो है वो हमारे पास रशिया का दोबारा जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, तो पुतिन को रशिया का दोबारा प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया है और लगभग 88% की वोट जो है वो उन्हें मिले, उसके साथ वो जो है राष्ट्रपति बने। तेलंगाना के जो गवर्नर होती थी तमिलसाई सुंदरराजन, इन्होंने रिजाइन कर दिया है और ये तमिलनाडु के इलेक्शन फ्रेम में जो है वो चली गई है। एनके सहगल जो है वो प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं और राहुल सिंह जो है वो सीबीएसई के नए चीफ हमारे पास जो है वो अपॉइंट हुए। ठीक है, वैसे ही आपको कुछ और चीजें जो पता होनी चाहिए कि हमारे पास इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, जिसमें एक आप ये देख सकते हैं कि जो किसी जो है भारत का एम्बेसडर रशिया की तरफ जो है वो चूज किया गया। वैसे इस प्रकार के सवाल आने के चांसेस जो होते हैं वो जनरली कम ही हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर कभी पूछ भी लिया जाए तो आप उस पोजीशन में होनी चाहिए कि आप जो है इस बात का जवाब दे सके कि जो विनय कुमार है उन्हें जो है वो नया एम्बेसडर भारत का जो है वो रशिया के लिए अपॉइंट किया गया है। नाम इसका क्या है, विनय कुमार है। तो विनय कुमार अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। विनय कुमार जो है वो रशिया में भारत के नए एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका क्या है, विनय कुमार है। थोड़ा बहुत आप आइडिया रख सकते हैं, बहुत ज्यादा ये न्यूज आने के चांसेस जो है वो नहीं होते क्योंकि एम्बेसडर काफी ज्यादा बदलते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। भारत रत्न अगर हम देखें तो इस साल के जो भारत रत्न है वो मिल गए हैं, और किस किस को भारत रत्न मिले आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो है ये नाम पता होने चाहिए। तो भारत रत्न जो इस बार मिला है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को, बिहार के कर्पूरी ठाकुर को, और हमारे पास इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन जी को जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन जी को जो है वो अवार्ड मिला है। तो लाल कृष्ण आडवाणी 1 हो गए, चौधरी चरण सिंह 2 हो गए, पीवी नरसिम्हा राव 3 हो गए, कर्पूरी ठाकुर जी 4 हो गए और स्वामीनाथन जी 5 हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस साल जो है राष्ट्रपति ने कितने लोगों को जो है वो हमारे पास जो भारत रत्न है वो कॉन्फर किया है, दिया है। तो 5 लोगों को दिया है, 5 लोगों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, हमारे पास बिहार के कर्पूरी ठाकुर और स्वामीनाथन जी को जो है वो ये अवार्ड हमारे पास मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ
जो मीना चरंदा है उन्हें जो है वो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मिला है। आपसे इस तरीके का अवार्ड काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि किसे जो है इस साल इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मिला है, तो मीना चुरंदा, ठीक है, मीना चुरंदा जी को जो है वो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, ऑनर जो है वो हमारे पास किया गया है। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए किसे जो है इस साल हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड के साथ जो है वो ऑनर जो है वो किया गया। तो ये नाम आपने नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये नाम आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। उनका नाम क्या है, मीना चरंदा जी को जो है वो इस साल इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से जो है वो ऑनर किया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको जो है इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेज भी थे, ये थोड़े प्रीवियस वीक के हैं क्योंकि वो हमारे पास कवर नहीं हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 22 मार्च का आपको जरूर पता होना चाहिए, 22 मार्च का आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाटर डे, उस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी, वाटर फॉर पीस थीम थी, क्योंकि थीम भी जो है वो कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इस बार की जो थीम थी वो हमारे पास थीम क्या थी। तो 22 मार्च जो कि वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी जो थीम हमारे पास थी 2024 की, वो क्या थी, वाटर फॉर पीस, यानी पानी शांति के लिए, क्योंकि पानी जो है वो शांति व्यवस्था से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं अगर पानी की कमी हमारे पास हो जाती है। तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, इस बार की जो थीम थी वो थी वाटर फॉर पीस, हमारे पास जो है वो हमारे पास थी। ठीक है, 21 मार्च अगर हम देखें तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो आपके फेशियल कलर के बेसिस पे, आपके रंग के बेसिस पे जो भेदभाव होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो है वो 21 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ हमारे पास 21 मार्च को जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। ये आपको कुछ डेज जो है वो पता होने चाहिए। 22 मार्च वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे काफी ज्यादा एग्जाम से में पूछा जाता है। साथ ही साथ इसकी आपको थीम का भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार थीम ही डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि इस बार का जो वर्ल्ड वाटर डे था उसकी थीम हमारे पास क्या थी। तो 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है। इस बार की जो थीम थी वो थी वाटर फॉर पीस, यानी शांति के लिए पानी व्यवस्था। 21 मार्च को ही इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी जो है वो मनाया जाता है, और 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी जो है वो हमारे पास बनाया जाता है। तो इन बातों का आपको जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। 22 मार्च वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या चीजें देखी। ये वाली न्यूज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेनी है। मीना चरंदा वाली भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है वो इन्हें हमारे पास मिला है। अगर हम इसमें देखें तो विनय कुमार वाली एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन नहीं भी करेंगे तो चलेगा आपके पास। इसमें जो सीबीएसई के नए चीफ है, प्रसार भारती के नए चेयरमैन है एनके सहगल, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तेलंगाना की पूर्व गवर्नर कितनी थी, व्लादिमीर पुतिन जो है वो नए राष्ट्रपति हमारे पास जो है वो रशिया के बने। डिफेंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी थी, जैसे इंडिया और सिचलस के बीच में जो लामित्य हो रहा है, इंडिया और यूएस के बीच में जो टाइगर ट्रायम्फ हो रहा है, ये दोनों आपको जो है वो पता अवश्य होनी चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज में भी देखें तो न्यू दिल्ली का रैंक जो कितना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये जरूर पता होना चाहिए। और थर्ड समिट जो डेमोक्रेसी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इन तीनों में बूथ राब्ता कहाँ पे हुई है, इंडियन एयरफोर्स की जो गगन शक्ति है वो कितने दिन की एक्सरसाइज है, और अक्षतीर्थ सिस्टम हमारे पास क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में ही जो है इसमें भी हमने जो आपको बताया था कि नो योर कैंडिडेट वाला, और जो मिशन 414 जो कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने चलाया था, ये सारी ही न्यूज आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। आई होप कि आप इन इंपॉर्टेंट न्यूज को जो है वो जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको नोट डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप अपने एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इसका फायदा जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स मिलेगी क्लास से रिलेटेड, हर वीक आपके पास ये क्लास आती रहेगी। इसमें हम कुछ चीजें, इस वीक की कुछ चीजें जो प्रीवियस आपका है, यानी बहुत सारा कोशिश करेंगे कि आपकी मैक्सिमम करंट अफेयर जो है इसके साथ कवर हो जाए, और आप जब भी एग्जाम में बैठे तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर बैठे, टू द पॉइंट चीजें लेके बैठे, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं। आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जो भी चीज आपको इसमें अच्छी लगी, खराब लगी है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएगी उनकी नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। नमस्कार।